मुझे गाली देने वाले बेईमान ये देखें कि जब मणिपुर पर घटना हुई थी तो रिजवान अहमद ने क्या बोला था अमित शाह जी के बारे में, सत्ताधारी पार्टी के बारे में और विपक्ष के बारे में क्या बोला था, पहले ये सुन लीजिए। अमित शाह जी गृह मंत्री की तो भाई सीधे जवाबदेही बन रही है। देखो भाई, बुरा ना मानना, सीधे। और आज मैं एक बात बोलूंगा कि अगर बुरा मानना है तो भाई मान जाना। तो भैया विपक्ष भी इस पे राजनीति करेगा। अरे क्या रिश्तेदारी है मुख्यमंत्री से आपकी भाई, 3 महीने होने को आ रहे हैं। जवाब देगी और किसकी बनेगी जब डबल इंजन की सरकार है? एंड में तो आपकी बनेगी, मोदी जी की बनेगी। और मोदी जी की अगर नहीं बनेगी तो अमित शाह जी की तो डायरेक्टली बनेगी। सीधे सीधे कहा था अमित शाह जी की जिम्मेदारी है, भगाओ इस मुख्यमंत्री को, एक्शन लो, अगर मगर लेकिन किंतु परंतु ना करो। शर्मनाक घटना हुई है एक महिला के साथ। और साथ में यह भी बोला था कि अगर विपक्ष करती है राजनीति तो करे इस मुद्दे पर, करे इस मुद्दे पर। तो मैंने तो बोला था उस टाइम भी कि अगर भाजपा शासित राज्य में यह हुआ है तो विपक्ष करेगा राजनीति। तो आज इसी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि अगर बंगाल में बेशर्मी हुई है शाहजहां शेख और उसके आदमियों के हाथों तो भाजपा करेगी राजनीति। इसी को बोलते हैं खरा और सेफ वक्ता, जो मौके मौके पर किसी का साथ नहीं देता किसी गलत चीज में, ताकि कल को उसका मंच या उसकी जुबान या उसका व्यक्तित्व शर्मिंदा ना हो। और उज्जैन की जब घटना हुई थी तब भी मैंने विरोध किया था। तो एहसास हुआ मुझे गाली देने वाले दो कौड़ी के जलीलों, तो मैं एहसास हुआ। लेकिन तुम लोगों का और सेकुलरिस्ट का जो ईमान है वो ये है कि तुम खिलाड़ियों के साथ तो मिलके उन महिलाओं का दर्द बांटोगे, तुम उस कुकी महिला का दर्द बांटोगे, लेकिन बंगाल में तुम्हारा ईमान इतना दुरुस्त नहीं, क्योंकि तुम उसी के आंचल के नीचे दीदी के लिपटे बैठे हो और बंगाल में दादागिरी कर रहे हो। तो तुम आज अपनी दीदी पर भी उंगली उठा पाओ। वैसे तो इस घटना के बाद और जिस तरीके से, और इससे पहले जो एक घटना हुई थी उसमें भी ये बोल रही थी, पता तो चला कि लड़की का अफेयर था। याद है जब एक सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के बाद एक लड़की का मर्डर हुआ था, आज तकरीबन साल भर पहले की बात है। इसको दीदी कहने में शर्म आती है। मैंने तो साबित कर दिया कि मणिपुर की घटना पर रिजवान अहमद ने अपने मन से घोर विरोध किया था। किसका? भाजपा का, अमित शाह का। और उस महिला का दर्द उसे ना जानते हुए भी उसका दर्द समझा था और अपनी बात रखी थी और कहा था विपक्ष करता है राजनीति तो करे, उसका अधिकार है करना। तो इसी तरह बोल रहा हूं, भाजपा का अधिकार है आज बंगाल का दर्द, राजस्थान में महिला के साथ गलत हो, उत्तर प्रदेश में हो, बंगाल में हो, कहीं भी हो, रिजवान अहमद का स्टैंड एक रहता है, क्योंकि उसका ईमान जिंदा है और परवरिश उसकी ठीक हुई थी।